प्ले बॉय कैसे बने, हाउ टू बिकम अ प्ले बॉय और लड़कियों की लंबी लाइनें कैसे बनाएं, किसी भी लड़की से बात करके उसको कैसे पटा लें और कैसे इम्प्रेस कर लें और गर्लफ्रेंड बना लें। ये है उस वीडियो सीरीज का पार्ट नंबर 3। पार्ट 2 में हमने बताया था लास्ट पार्ट में कि विजन क्या होना चाहिए प्ले बॉय का। पार्ट 1 में हमने बताया था कि प्ले बॉय की परिभाषा क्या है, प्ले बॉय एक्चुअल में होता क्या है। तो अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ जाकर उसको देख लीजिए। और आज हम बताने वाले हैं कि प्रॉमिसेस करके किस तरीके से एक प्ले बॉय किसी भी लड़की का दिल जीत लेता है और कैसे आप उस चीज़ का यूज़ करके किसी भी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं। प्रॉमिस करना सीखो, प्रॉमिस बहुत अच्छी चीज़ होती है। सबसे बड़ा मैजिक होता है प्रॉमिस, वादे। वादों पे दुनिया चलती है। नेताजी को आपने कभी देखा है? वो वादे करके जनता का दिल जीत लेते हैं और वोट जीत लेते हैं और सत्ता में आ जाते हैं। वादे पूरे करते हैं नहीं करते वो बाद की बात है। कौन सा जनता उनसे इतने सवाल करने वाली है? वो तो मीडिया है जो इतने सवाल करती है, बल्कि वरना जनता तो फर्क भी नहीं पड़ता कि कौन नेता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। ये खाने पे बैठते हैं, डिनर पे बैठते हैं, गवर्नमेंट की थोड़ी बुराई करेंगे और खा पी कर सो जाएंगे। इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता क्योंकि इनकी ज़िंदगी अच्छे से चल रही होती है। वादा इतना इम्पोर्टेंट होता है। वादा करना सीखो। वादे करने से कभी मत डरो, फेंकने से कभी मत डरो। हम किसी लड़की से बात करते हैं तो इतने ज़्यादा रियल हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि मैं जो भी कहूँ मैं वही कहूँ जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपको इतना नहीं सोचना है। कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरी देखो फैमिली इतनी तो रिच है नहीं, तो फैमिली ऐसी तो नहीं है यार, और पापा भी थोड़े खड़ूस से हैं और मम्मी भी थोड़ा यार डांट देती हैं, तो मम्मी का भी मूड ऑफ ही रहता है। तो यार मैं क्या बताऊं, और घर पे इतना पैसा भी नहीं है और मुझे भी ना थोड़ा, मैं बहुत ही अकेला रहता हूं, बात नहीं कर। अरे पागल वागल हो गया भाई? वहां पर क्या सच्चाई का टेस्ट देने गए हो गया तुम किसी लड़की को इतना सच क्यों बोलते हो, वो भी पटने से पहले? अरे मेरे भाई बड़ी बड़ी बातें कहो, बोलो कि मेरे पापा तो इतने अच्छे इंसान हैं कि मैं क्या बताऊं, घर पे इतना अच्छा माहौल है, मेरी मम्मी तो अपनी आने वाली बहू को बेटी की तरह मानेंगी। ऐसी चीज़ें बताओ। ये बोलो कि अरे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो तुम्हें बिल्कुल परी बना कर रखूँगा, शहजादी बना के रखूँगा, मैं तुम्हारा आशिक, तुम मेरी शहजादी। मैं तो तुम्हें ऐसे ट्रीट करूँगा जैसे कि तुम किसी एक बहुत बड़े महल की महारानी हो जो कि हमेशा गद्दी पे बैठी रहती है। तुम मेरे घर आओगी तो तुम्हें कुछ काम करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तुम जैसा मर्जी वैसा रहना। मैं तुम्हारे हर एक प्रॉमिस को पूरा करूँगा, तुम्हें बहुत कुछ दूंगा, तुम्हारे साथ हमेशा साथ रहूँगा। तुम सच्चाई क्यों बोलते हो कि यार लास्ट रिलेशनशिप में क्या हो गया था, मेरा ट्रस्ट टूट गया था, तो हो सकता है मैं तुम पे ट्रस्ट ना कर पाऊँ, हो सकता है कि यार मैं तुम्हें इतना टाइम ना दे पाऊँ, मैं रिलेशनशिप में टाइम नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मुझे पढ़ाई भी करनी होती है, मुझे घर का काम भी करना होता है। देखो ये चीज़ें ऑब्वियस होती हैं मेरे भाई, ये चीज़ें ऑब्वियस है। तुम रिलेशनशिप में आओगे तो रिलेशनशिप को ही टाइम नहीं देने वाले, ठीक है? तो ये बात कहने की क्या ज़रूरत है कि ऐसा नहीं हो पाएगा वैसा? तुम तो लड़की को और डिमोटिवेट कर रहे हो रिलेशनशिप में आने के लिए। लड़कियों को ऐसे लड़के पसंद नहीं आते। तुम किसी काम को कर नहीं सकते तो एटलीस्ट बोलो तो भाई, ये सोच तो रखो कि हाँ तुम ये करोगे वो करोगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें करो कि अरे मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर दूंगा, तुम गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो मैं तुम्हें यहाँ घुमाने ले जाऊँगा, हम वहाँ घूमने चलेंगे और मैं तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बताऊँगा कि तुम पागल हो जाओगी, तुम जो बोलोगी हम वो करेंगे, यहाँ घूमने जाएंगे, ये खाएंगे वो पिएंगे, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे गिफ्ट्स दूंगा, बहुत प्यारी प्यारी बातें करूंगा। ऐसी बातें किया करो। देखो अगर तुम्हें लड़की पटानी है तो प्ले बॉय बनो, और प्ले बॉय हमेशा ये जानता है कि लड़की को आप जितना इमेजिन करवा पाओगे, लड़की से जितना इमेजिनेशन करवा पाओगे, लड़की उतना ही आपके क्लोज आती रहेगी। क्योंकि लड़कियां जीती हैं वर्चुअल वर्ल्ड में, वो रियल वर्ल्ड में इतना नहीं रहती। लड़कों का कैरेक्टर होता है रियल वर्ल्ड में रहने का, वो रियलिटी को देखते हैं, और लड़कियां देखती हैं इमेजिनेशन को, वर्चुअल वर्ल्ड को देखती हैं। लड़कियां हमेशा ख्वाबों में रहती हैं। तुमने देखा है कि मेरा सपनों का राजकुमार होगा, वो मुझे ऐसे लेकर चलेगा, मेरे लिए हर एक काम करेगा, मुझे प्रपोज ऐसे करेगा, वो करेगा, ये करेगा। रियलिटी में वो नहीं रहती। और हम लोग क्या बोलते हैं कि यार लड़की हमेशा रियल होनी चाहिए, लड़की जैसी भी हो, अच्छी हो खराब हो, साथ रहनी चाहिए, लड़की हमेशा साथ देने। ये सब यार देखो, थोड़ा वर्चुअल वर्ल्ड में रहना पड़ेगा। वर्चुअल दिखाओ लड़की को कि बड़ी बड़ी बातें, इमेजिनेशन। तुम
उसको कोई भी स्टोरी सुनाओ तो लड़की को इमेजिन करने पे मजबूर हो जाना चाहिए। लड़की आपकी हर एक स्टोरी को अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में सोचती है आप क्या कह रहे हो। जब आप बड़े बड़े वादे करते हो तो लड़की उसको इमेजिन करती है कि अच्छा इस शादी के बाद मेरे साथ ये करेगा वो करेगा, और जितना लड़की इमेजिन करेगी उतना ज़्यादा आप उसके दिमाग पर कब्जा करने लग जाएंगे। जब आप ऐसी बातें कहेंगे तभी तो लड़की आपके बारे में बाद में सोचेगी ना। तुम बातें ही ऐसी नहीं करते हो, तुम बिल्कुल रियलिटी पे उतर आ जाते हो, तो भाई लड़की क्या तुम्हारे बारे में सोचेगी हैं। लड़की बाद में तुम्हारे बारे में ये सोचेगी इसके घर की हालात ठीक नहीं है, इसके बाद इतना पैसा नहीं है कि मेरे को कुछ खिला पिला भी पाए, ये तो इतना सच बोल गया है कि इसके बारे में सोचने में भी डर सा लगता है कि यार इसको करीब लाना भी चाहिए या नहीं। बड़ी बड़ी बातें कहो। कुछ लड़के ऐसे होते, तुमने देखा है कि हम कई बार बोलते हैं कि यार इसके पास तो पैसा भी नहीं है, लुक्स भी नहीं है, इसने लड़की कैसे पटा ली। अपनी बातों से पटा ली मेरे भाई। बातें तो अच्छी करो, तुम कुछ कर नहीं सकते तो बातें अच्छी कर लिया करो, कोई सी भी लड़की तुम पटा लोगे। बड़ी बड़ी बातें करो। जैसे तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं कि अगर तुम लड़की से बातें कर रहे हो और लड़की बोलती है कि यार मुझे तो बिल्कुल मॉडर्न फैमिली पसंद है, मेरे मम्मी पापा बिल्कुल मॉडर्न हैं और मुझे तो बिल्कुल स्कर्ट पहन के घूमना पसंद है, मुझे नहीं पसंद यार ये सलवार सूट डालकर घूमना, साड़ी पहनना, कौन ये पहने। अब तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारी मम्मी साड़ी के बिना लड़की को घर में एंट्री करने नहीं देगी, और ये सब तो दूर की बात है, स्कर्ट सूट भी नहीं पहनने देंगी तुम्हारी माता जी। अब तुम्हें यहाँ सच्चाई बोलने की क्या जरूरत है। बोल दो हाँ मेरी मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम स्कर्ट पहनो, तुम जो भी पहनना है पहनो, मेरी मम्मी बिल्कुल मॉडर्न ख्यालों की हैं। ये बातें बोलो तभी तो लड़की और आगे सोचेगी ना, तभी लड़की तुम्हें एज अ बॉयफ्रेंड और एज अ हस्बैंड मतलब एक्सेप्ट करेगी ना। सच्चाई बोलने को कौन कह रहा है। देखो बाद में बातें होती हैं, जैसा मैंने बताया कि जब नेताजी सत्ता में आ जाते हैं तो जनता को इतना फर्क नहीं पड़ता, तब चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में आ जाती हैं। मैं आपको ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि अब लड़की को उल्टा सुल्टा कुछ भी बक दो, कुछ भी बड़ी बड़ी बातें फेंक दो, मतलब एक लिमिट तो होनी चाहिए, लेकिन एटलीस्ट बड़े बड़े वादे करो। तुम कोई भी सामान लेने जाते हो सेल्समैन के पास तो तुम्हें ऐसे थोड़ी बोलता है कि देखो जी ये कपड़ा तो अच्छा है, लेकिन कई बार देखा है मैंने कि ये लोग रिटर्न करने भी आ जाते हैं, थोड़ा घिस जाता है, इसका कलर उतर जाता है, मगर कपड़ा अच्छा है, तो क्या तुम कपड़े को ले लोगे? नहीं लोगे। वो जब बड़ी बड़ी बातें फेंकता है कि इसकी चमक देखो मैम, इसकी चमक ऐसी है कि एकदम औंधे मुंह गिर जाओ तुम, इतनी बढ़िया चमक, और एकदम घिस के दिखाता है देखो कितनी चमक आ रही है, उठका पटकी करता है, खोल के दिखाता है कि इसको आप पहनेंगी तो बिल्कुल परियों की रानी लगेंगी, आप शहजादे लगेंगे। सर एक बार पहन के तो देखिए, आप चलेंगे तो लड़कियां 4 बार मुंह के बल गिर जाएंगी और बोलेंगी क्या यार ये तो आशिक जी जा रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें करते हैं वो, तभी तो तुम्हारा मन खुश होता है। चीज़ों को बेचना सीखो मेरे भाई, खुद को बेचना सीखो। लड़की से बात करते हो तो आप अपनी बोली लगाते हो, और जितनी बोली ऊपर लगाओगे लड़की उतना ही ज़्यादा तुम्हें चाहेगी। खुद की तुमने औकात ही गिरा रखी है, तुम खुद इतनी सच्चाई फेंक देते हो भाई कि तुम्हें कोई खरीदना ही नहीं चाहेगा, है ना। तो समझो मेरे भाई, एक सेल्समैन बनो। सेल्समैन हमेशा अपने प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट करता है, आपको भी अपने रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। एक ऐसे सेल्समैन की तरह बनो जो अपने प्रोडक्ट को जब बेचता है तो बिल्कुल नाफिक्र होकर बेचता है, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि प्रोडक्ट कैसा है, उसको तो बस बातें बनानी आती हैं, वो तो बस बड़ी बड़ी बातें करता है, वो उससे प्यार करता है। वो बोलता है कि इस प्रोडक्ट में एक एक चीज़ बहुत अच्छे से लिखी गई है, अच्छे से करी गई है, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से मॉडिफाई की गई है। आप इसको एक बार घर पे ले जाकर देखें, इतना अच्छा प्रोडक्ट है कि आप 10 प्रोडक्ट और लेकर जाएंगे और हर जगह इसकी तारीफ़ करेंगे। इवन कि मैं भी अपने घर में यही प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ और पिछले 4 सालों से यूज़ कर रहा हूँ। मजाल है कि इसमें एक भी खराबी आई हो, आप मेरी माने और इस प्रोडक्ट को ले जाकर देखें। मैं सच बता रहा हूँ कि आप हर एक जगह इसकी तारीफ़ करेंगे और ऐसा प्रोडक्ट आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। आप एक बार ले जाकर तो देखें। बेचना सीखो भाई, बड़ी बड़ी बातें तो करो। प्रोडक्ट ले जाए, खराब हो जाए, जो देखा जाएगा, एटलीस्ट प्रोडक्ट बिक तो गया। प्रोडक्ट बिकेगा उसके बाद की बाद में देख लेंगे यार, जैसे प्रोडक्ट बेचा है वैसे प्रोडक्ट को संभाल भी लेंगे, रिपेयर भी करवा लेंगे। समझ रहे हो। तो लोग तुम पता है रिलेशनशिप में इसलिए नहीं आ पाते हो क्योंकि तुम रिलेशनशिप में आने से डरते हो, क्योंकि तुम सच्चाई इतनी देख लेते हो। एक बार रिलेशनशिप में आओ तो बात की बाद में देखेंगे क्या अच्छा गया क्या खराब गया। एक्सपीरियंस लेना सीखो। जब तक तुम एक्सपीरियंस नहीं लोगे तब तक कोई लड़की तुमसे नहीं पड़ेगी। एक बार तुम एक्सपीरियंस ले लोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हाँ कैसी बातें करनी चाहिए, कैसी बातें नहीं करनी चाहिए। हर एक रिलेशनशिप तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाएगा, हर एक ब्रेकअप से तुम बहुत कुछ सीखोगे। और प्ले बॉय को पता होता है कि जितना मैं रिलेशनशिप में आऊँगा उतना ही ज़्यादा सीखूंगा। प्यार मोहब्बत को बहुत ज़्यादा सीरियस मत लो, सीरियस लो पर हद से ज़्यादा सीरियस मत लो। और याद रखना कि कभी भी फेंकने से मत डरना कि मैं ये नहीं बोल सकता, मैं वो ना। अरे बड़ी बड़ी बातें फेंको कि मेरी मम्मी ऐसी हैं, पापा ऐसे हैं। मैंने तो अपनी लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें की हैं। मैं तो रिलेशनशिप के बाद तुम्हें परी बनाकर रखूँगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बड़ी बड़ी बातें फेंको, लड़की आपकी बातों में ज़रूर आ जाएगी। और लड़कियों को पता होता है कि तुम फेंक रहे हो। लड़की इसी का ही तो मज़ा ले रही होती है कि किस तरीके से तुम कोशिशें कर रहे हो उसको पटाने की।
लड़की कोशिश तो देखती है यार, बाकी तो तुम्हारी रियलिटी लड़कियों को पहले से पता होती है ना। तो फेंको, मज़े लो और गर्लफ्रेंड बन जाएंगी। ये था पार्ट 3। पार्ट 4 में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको हमेशा ऑप्शन की तरह नहीं रखना है लड़कियों को। एज एन ऑप्शन मत रखो, दिखाओ ये मत कि तुम ऑप्शन की तरह रख रहे हो, लेकिन आपको ऑप्शन की तरह रखना है। ये बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको देखना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना, सो दैट की नोटिफिकेशन आ जाए। और पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको भी ज़रूर देख लेना।